हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू संस्कार वैली ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। पिछली क्लासेस में हमने अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने क्लियरली समझा था पिछली क्लासेस में, उसके टाइप्स को भी समझा था। आज की क्लास में हम एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंस। टेंस इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इसे इंग्लिश ग्रामर का बेस भी कहा जाता है। ठीक है, आइए डिस्कशन करते हैं टेंस के बारे में। पहले हम समझेंगे कि टेंस होता क्या है ना। तो टेंस टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है ना। अब जो टेंस है हमारा, वो बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है टाइम और सेकंड होता है एक्शन। जो पूरा टेंस है वो इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है देख लेते हैं, है ना। पहले हम बात करते हैं टाइम की। बेसिकली टेंस जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। और ये जो टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जनरली सामान्यतः होते क्या है, ये एक तरह के टाइम होते हैं, है ना। जैसे प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं तो हम आज की बात करते हैं। जो भी सेंटेंस बोला जाता है प्रेजेंट टेंस में वो आज के समय को लेकर बोला जाता है। पास्ट टेंस की बात जब हम करते हैं तो हम बीते हुए समय की बात करते हैं, और जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो हम आने वाले समय की बात करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि इसको टाइम में किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये एक मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने कह दिया कि ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, क्या बोल दिया, ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, अब मैं अभी जो भी बात कर रहा हूँ वो हो गई आज की बात, लेकिन ये जो पॉइंट है ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा क्या? ये जो पॉइंट है ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये आपका जो प्रेजेंट टाइम है ये क्या होता जाएगा, ये भी बीतता चला जाएगा, है ना। ये भी समय के साथ बीतता चला जाएगा और यही प्रेजेंट टाइम आपका क्या बन जाता है, पास्ट। क्या बन जाता है, पास्ट। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने 5 मिनट पहले अपनी क्लास स्टार्ट की थी, ठीक है, 5 मिनट पहले क्लास स्टार्ट की थी। तो जो 5 मिनट पहले जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी वो भी मैंने प्रेजेंट टाइम से स्टार्ट की थी, लेकिन वो जो बीत गया 5 मिनट पहले वो हो गया हमारा पास्ट। वो हमारा पास्ट टाइम हो गया, वो प्रेजेंट नहीं रहा, वो बीत गया, है ना। ऐसे ही जब हम प्रेजेंट में आगे बढ़ते जाएं, है ना, या फिर हम आगे के समय की बात करें तो ये धीरे धीरे ये जो पॉइंट है वो किस में बदल जाता है, ये टाइम किस में बदल जाता है, फ्यूचर में। ठीक है, ये किस में बदल जाएगा, फ्यूचर में, मतलब आने वाले समय में। लेकिन ये जो फ्यूचर होता है ये अजम्पशन पर बेस होता है। अजम्पशन मतलब कल्पनाओं पर चलता है ना। इसमें जो भी काम होता है वो सारी कल्पनाओं पर होता है, ये कभी निश्चित नहीं होता। निश्चित होते हैं हमारे पास्ट और प्रेजेंट, है ना। ये कैसे निश्चित होते हैं, मैं प्रेजेंट में बोल सकता हूँ कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये काम मैं अभी कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। और पास्ट को भी मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 5 मिनट पहले क्लास स्टार्ट की थी, इसका मेरे पास प्रूफ होता है ना। लेकिन ये जो फ्यूचर है इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, ये केवल कल्पनाओं पर काम करता है, इसीलिए इसे फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल कहा जाता है। हिंदी में प्रेजेंट को हम वर्तमान बोलते हैं, पास्ट को हम भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइम को जब 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास हमारे 3 टेंस आ जाते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हमने पिछली क्लासेस में ये भी समझा था कि इन तीनों टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, समझा था। पिछली क्लासेस में हमने क्या समझा था कि प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, है ना। अब वो कैसे होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास जो चीज होती है टेंस में वो होती है एक्शन। टाइम को हमने देख लिया, टाइम को समझ लिया,
3 भागों में बांटकर भी देख लिया। अब हम एक्शन को देखेंगे। आप पहले सोचिए, क्या आप एक्शन को 3 अलग अलग क्लासिफाइड कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं, है ना? कोशिश करते हैं, देखते हैं, है ना? अच्छा चलिए मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करता हूँ कि यदि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है ना? ये कोई व्यक्ति है, इसके सामने अगर एक थाली रख दी जाए, है ना? इसके सामने हम एक खाने की थाली रख देते हैं, इसमें रोटी है, थोड़ी सब्जी रखी हुई है ना? बहुत सारे आइटम भी रखे हुए हैं, है ना? तो अगर मैं इससे कहूँ कि खाना खाओ, है ना? तो ये क्या एकदम से स्टार्ट कर देगा काम? नहीं करेगा ना, है ना? लेकिन जब ये खाना खाने के लिए थाली के पास जाएगा, उस समय आपका काम स्टार्ट हो जाता है ना? उस समय आपका काम स्टार्ट हो जाता है ना? तो ये जो काम स्टार्ट होता है ना, जैसे ही इसने पहला स्टेप बढ़ाया थाली की तरफ, जैसे ही इसने पहला स्टेप बढ़ाया थाली की तरफ, तो ये काम स्टार्ट हो गया, है ना? और ये जो काम स्टार्ट हुआ है वो चलेगा, थोड़ी देर तो चलेगा, है ना? तो ये जो काम आपने ये इस बंदे ने स्टार्ट किया और ये जो थोड़ी देर चल रहा है, काम चल रहा है, मतलब क्या है? कंटिन्यू हो रहा है। क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है। ये थाली के पास जाएगा भी और खाना खाएगा भी, है ना? तो इसने काम क्या किया? एक तरह से स्टार्ट किया और उसको कंटिन्यू किया। तो इसी तरह से हमारा जो एक फॉर्म होता है, इनके 4 फॉर्म में से वो आ जाता है कंटिन्यूअस, जिसमें हम अपने एक्शन को, है ना, करने की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि वह खाना खा रहा है, मतलब वो कंटिन्यू कर रहा है, खाना अभी खा ही रहा है ना? खाना उसने अभी ख़त्म नहीं किया है, वो खाना खा रहा है ना? तो इसी से हमारा ये जो कंटिन्यूस है, ये पहला टाइप्स एक्शन का निकल के आता है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट बात करें कि ये जो बंदा है, ये खाना खाता ही रहेगा क्या? ये काम करता रहेगा क्या? नहीं ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका पेट भर जाएगा, है ना? इसका ये जो पेट है ना, ये भर जाएगा और ये खाना खाना बंद कर देगा, है ना? तो जब ये बंदा खाना खाना बंद कर देगा, मतलब उसने वो काम कर लिया है ना? मतलब वो काम उसका क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, है ना? खाना खा लिया है उसने, मतलब वो काम उसने परफेक्टली कर लिया है ना? तो जब वो खाना खा लेता है, तभी हमारा जो अगला टाइप्स निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है? परफेक्ट, कि उसने खाना खा लिया है ना? यहीं से आपका ये अगला टाइप्स निकल के आया, परफेक्ट, ठीक है? अब एक अगला एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि अगला जो टाइप्स है वो कैसे निकल के आता है ना? ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आपको अच्छा भी लगेगा, है ना? और समझ में भी आएगा। 2 टाइप्स हमारे पास आ गए, है ना? कंटिन्यूस और परफेक्ट, है ना? इनके बारे में हमने पढ़ा है ना? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक व्यक्ति से कहा, है ना? ये व्यक्ति है, ठीक है? मैंने एक व्यक्ति से कहा कि भैया मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं यार, है ना? मेरे पास बहुत सारी ये किताबें हैं, ठीक है? ये नंबर ऑफ बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, है ना? मैं तुमको 500 रुपये दूंगा, तुम इन किताबों को, ये कमरा है यहाँ पर जाके रख दो, ठीक है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना? बहुत सारी किताबें हैं, मैं अकेला नहीं ले जा सकता, मैं तुमको कुछ पैसे दूंगा, तुम उनको, है ना, ये इस कमरे में जाकर ये किताबें रख दो, ठीक है? अभी रखी नहीं है ना? रख दो जाके, ठीक है? तो ये क्या मना करेगा? पैसे के लिए कोई नहीं मना करता है ना, वो जाकर रख देगा, ठीक है? अब क्या हुआ, मैंने इस बंदे को बोल दिया और मैं अपने घर चला गया, ठीक है? अब क्या हुआ, ये बंदा अपना काम कर रहा है ना? ये बंदा अपना काम कर रहा है, इसने कुछ किताबें रख दी, थोड़ी सी किताबें इसने यहाँ रख दी, है ना? और ये काम कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद मुझे क्या याद आया कि यार मैंने किसी को कुछ काम दिया था किताबें रखने का, चल के देखता हूँ इसने काम कर लिया है कि नहीं कर लिया है ना? अब मैं गया और मैंने क्या देखा कि इसने थोड़ी किताबें रख दी है और थोड़ी रखना बाकी है। थोड़ी किताबें इसने कमरे में रख दी है और थोड़ी किताबें रखना बाकी है ना? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा,
है ना, थोड़ी किताबें रख दी हैं और थोड़ी किताबें रखना बाकी है। तो जो किताबें रख दी है मतलब उसमें वो काम कर रहा है अभी भी, है ना, बचा है, थोड़ी किताबें बची है मतलब काम अभी भी बचा है। काम क्या चल रहा है, काम चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ये हमेशा रखते रहेगा क्या, हमेशा रखते रहेगा क्या, नहीं ना, ये काम कभी तो एंड होगा, है ना, ये काम कभी तो एंड हो जाएगा, मतलब वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट, है ना। थोड़ा काम जो चल रहा था वो क्या हो, किस में आएगा, कंटिन्यूस में, है ना। फॉर एग्जांपल वो 2 घंटे से किताबें रख रहा है यार, वो 2 घंटे से किताबें रख रहा है ना, ठीक है। तो जो काम चल रहा था वो कंटिन्यूस में आ जाएगा, और जब ये काम पूरा हो जाएगा तो किस में आ जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी से हमारा अगला टाइप निकल कर आएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ में आया ये परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे आया, है ना। इसमें काम चल भी रहा है लेकिन थोड़े टाइम बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा नहीं, है ना। अब ये तो हमारे थे 3 टाइप, हमने कंटिन्यूस देख लिया कि यहाँ पर आपका काम चल रहा है, परफेक्ट देख लिया कि ये आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और परफेक्ट कंटिन्यूस देख लिया कि थोड़े टाइम काम चला और फिर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमने एक्शन के 3 टाइप्स तो निकाल लिए, लेकिन हमने एक चौथा टाइप्स भी समझ रखा है। टेंस में ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, इसके 4 जो टाइप्स हैं उनमें एक टाइप भी समझ रखा है, आपने सुना होगा इनडेफिनेट, सुना होगा आपने इनडेफिनेट, है ना। तो इनडेफिनेट को भी देखते हैं, है ना? चलिए पहले आप मुझे बताइए कि इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है ना। पहले हमें इनडेफिनेट का मतलब समझना पड़ेगा। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, है ना। अनिश्चित मतलब जिसको आप निश्चित नहीं कर सकते, जिस टाइम को आप बता नहीं सकते, है ना, ठीक है। तो अनिश्चित कैसे, कि इसमें जो एक्शन है उसके टाइम को आप बता नहीं सकते, है ना। जैसे मैं बोलूं कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो आप इसमें बता सकते हो कि टाइम कहाँ है, बता सकते हो आप, नहीं बता सकते ना। अगर मैं आपको बोलूं कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप बता सकते हो कि सर काम हो रहा है, और वो किस में हो रहा है, कंटिन्यूअस में काम चल रहा है। मैंने पढ़ा लिया है, मैं पढ़ा चुका हूं, तो आप बोल सकते हो कि सर काम हो गया है, परफेक्ट है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो आप बोल सकते हो कि सर ये परफेक्ट कंटिन्यूस है ना। लेकिन मैं पढ़ाता हूं, या टाइम निश्चित ही नहीं है, आप टाइम बता ही नहीं सकते, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित, और यहीं से आपका चौथा टाइप आता है इनडेफिनेट, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज के क्लास में टेंस देखा, है ना। टेंस जिन 2 चीज़ों से बिलोंग करता है, टाइम से, एक्शन से, वो देखा, है ना। उसके बारे में टाइम के 3 टाइप्स देखे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और एक्शन के टाइप्स देखे हमने 4, और इनके सारे टाइप्स के कॉम्बिनेशन से जो हमारे टेंस बनते हैं उनको समझा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे अपने इस टॉपिक को, टेंस को। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट।